तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो दोपहर को जब मार्केट लाइव था 2:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए कल का दिन मार्केट के लिए एक कंपनी के लिए काफी बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। और देखिए आपके पास भी बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी का जो एक शेयर था टाटा मोटर्स, वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पास होगा। और जिनके पास ये शेयर था उनको तो पता ही है, उनको एक और शेयर कंपनी का मिला हुआ था। कहने को तो वो फ्री शेयर था लेकिन फ्री नहीं था, बिकॉज आपने उसमें ऑलरेडी अपना एक इन्वेस्टमेंट करके रखा था। तो बिकॉज कंपनी ने अपना बिजनेस का सेपरेटेशन या डीमर्ज जो किया था, उसका जो स्टॉक था डीमर्ज का एक पैसेंजर व्हीकल का, वो तो हमारे मार्केट में चल ही रहा था जिसको हम टाटा मोटर्स के नाम से जान रहे थे। उसमें अभी पैसेंजर व्हीकल ईवी वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल वाला स्टॉक था वो अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ था। वो आने वाले समय में लिस्ट होगा, ये बात सब निकल कर आ रही थी। तो वो दिन अब आ गया है और वो दिन है दोस्तों कल का दिन। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जिसका जो सिंबल होगा TML CV, ये याद रखना। इसके बारे में जो डेटा आ चुका है उसको यहाँ पर हम जरा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी लिस्टिंग अब मार्केट में होने वाली है। द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ऑफ टाटा मोटर, मतलब टाटा मोटर का जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, इसका जो शेयर है उसका लिस्टिंग कल के दिन टुमारो 12 नवंबर को NSE और BSE दोनों जो मेन स्टॉक एक्सचेंज है इक्विटी मार्केट के, इसके ऊपर होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा बातचीत वाला टॉपिक इस टाइम का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारे IPO की लिस्टिंग जो हुई थी, उन IPO की लिस्टिंग की भी इतनी बात नहीं हो रही है जितना अभी इस पर्टिकुलर लिस्टिंग का कल के दिन का बात किया जा रहा है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये टाटा ग्रुप का एक ऐसा शेयर है जो पिछले कई सालों से काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता आ रहा है। और ऊपर से अब डीमर्ज होने के बाद इसका जो दूसरा बिजनेस है, मतलब वही बिजनेस का जो हिस्सा हो चुका है, उसका जो सेपरेट लिस्टिंग हो रहा है, उसके वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलरली एक्साइटमेंट नजर आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते, सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट सभी को पता है 1:1 का रेशियो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। आफ्टर द डीमर्जर इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से ही टाटा मोटर्स का शेयर खरीद के रखा था, उनको ऑटोमेटिकली एक TML CV यानी टाटा मोटर लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर है, एक टाटा मोटर का जो शेयर के ऊपर मिलेगा। इसके ऊपर शेयर होल्डर्स को कोई एक्शन लेनी नहीं पड़ी थी, मतलब एक के ऊपर एक शेयर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब देखिए वैल्यूएशन के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अब मार्केट में क्या बात निकल कर आ रही है, लिस्टिंग कहाँ पे हो सकता है, प्राइस का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डीमर्जर से ठीक पहले टाटा मोटर इस कंपनी के स्टॉक का जो प्राइस था वो 660 से लेके 662 के बीच में था, ठीक है। ये डीमर्जर के पहले का था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पैसेंजर व्हीकल प्लस EV बिजनेस का जो वैल्यू या अलग स्टॉक जो निकला, उसका वैल्यू 400 रुपए का यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो देखिए मार्केट में अब क्या है, तो मार्केट में इसका एम्प्लॉयड वैल्यू की बात करें, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का जो कल के दिन हमारे मार्केट में लिस्ट होने वाला है, उसका वैल्यू 260 से लेके 270 के करीब आपको देखने को मिलेगा। यानी 250 रुपए से लेके 280 के बीच में कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर का इसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अब बात ऐसी नहीं है कि इसी प्राइस पे लिस्ट होगा, ये इसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज डीमर्जर से पहले टाटा मोटर 660 के आसपास था, जिसमें से पैसेंजर व्हीकल EV बिजनेस का वैल्यू 400 का निकला। तो बचा हुआ जो वैल्यू है 260 270 के आसपास का, वो कमर्शियल व्हीकल का निकला। ये वैल्यू का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। अब कल के दिन क्या होगा, कल के दिन इसकी डीमर्जर के बाद लिस्टिंग होते हुए आपको नजर आएगी सेपरेट बिजनेस की। तो यहाँ पर मार्केट में इसका लिस्टिंग प्राइस का भी एक बहुत ही तगड़ा रिपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मार्केट के जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, इनका यही मानना है कि ये जो स्टॉक है जो कल के दिन लिस्ट होने वाला है डीमर्जर होने के बाद, 300 से लेके 350 के आसपास का वैल्यू पे ये लिस्ट हो सकता है, प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। 100% इसी प्राइस पे लिस्ट होने वाला है ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखना। वैल्यू में 260 270 का है, लेकिन लिस्टिंग इसकी 300 से लेके 350 के आसपास हो सकती है, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है।
हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट है पहले कुछ दिनों में, मतलब पहले आते ही मार्केट में बहुत सारे लोग स्टॉक को खरीदने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ बेचने की कोशिश करें, तो स्टॉक में बड़े बड़े स्विंग्स ऊपर नीचे जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, वो अगले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर नीचे 10 से लेकर 20% तक शुरुआती कुछ दिनों में जा सकती है। ये बात भी अब मार्केट में निकलना शुरू हो चुकी है। तो अब मान के चलिए इस हफ्ते का एंड तक इस स्टॉक में जो कल के दिन लिस्ट होगा, अगले 3 दिन तक कहीं ना कहीं काफी बड़े बड़े स्विंग्स किसी भी डायरेक्शन में हमको देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि इसका लिस्टिंग कल के दिन निकल कर आने वाला है, वैल्यूएशन, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस सब कुछ सामने आ चुका है, तो बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज का व्यू भी इस स्टॉक के ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, इनका वैल्यू टीएमएल सीवी का लगभग 300 के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इन्होंने अपने हिसाब से कहा है। उसके बाद नोमुरा की बात करें, नोमुरा ने यहाँ पर टीएमएल सीवी एंड पीवी, मतलब इनका कमर्शियल व्हीकल का और पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है, दोनों को इक्वली रखा है। 365 का वैल्यू इन्होंने रखा है, मतलब दोनों स्टॉक का प्राइस 365 का ही है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से बोल के रखा है। एज सिक्योरिटीज की बात करें, इन्होंने कहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि किसकी बात कर रहे हैं, कमर्शियल की या पैसेंजर की, लेकिन क्योंकि पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक, माफ कीजिएगा, कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक लिस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मान के चलेंगे कि इसी की बात यहाँ पर एक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि लिस्टिंग जो होगा वही कहीं ना कहीं इसका जो रियल वैल्यू होगा उसको कल के दिन रिवील करता हुआ नजर आएगा, और इसका फायदा ऑब्वियस सी बात है शेयर होल्डर जो इस कंपनी के होंगे उनको यहाँ पर होता हुआ ज्यादा करके नजर आएगा। अब देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक खबर भी हमने कवर की थी, और वो खबर थी डील के बारे में, और वो डील हुई थी इनका जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसमें। और वो बात मैंने उस दिन भी आपको बोली थी कि इसका इंपैक्ट अभी टाटा मोटर का जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है पैसेंजर व्हीकल का, इसमें होने का चांस काफी कम है, बिकॉज अभी इन्होंने अपना बिजनेस क्या किया है, डिमर्ज किया है, सेपरेट किया है, और स्टॉक भी अलग रहेगा। तो ये जो डील हुई है इनकी आईवी इको डील जो हुई है, ये एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर साबित होगी जब स्टॉक मार्केट में आएगा। इसी की वजह से स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी लिस्टिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, टीएमएल सीवी की अगर हम बात करें, ये बाय कर रहे कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है इटली का, जो आईवेको ग्रुप है उनसे, इसके कारण इनका जो एक्सेस है इटली का वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी बढ़िया मार्केट कैप्चर करने का उनको मौका मिलेगा। और ऑब्वियस की बात है लॉन्ग टर्म इसके कारण बिजनेस की ग्रोथ भी काफी तगड़ी इनकी बनती हुई नजर आएगी। अब देखिए, ये डील जो इनकी हमको देखने को मिल रही है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है या जो कंपनी है, वो चौथी लार्जेस्ट एमएससीवी प्लेयर दुनिया भर में हो जाएगी। तो ये आप समझने की कोशिश करें, मतलब मीडियम टू हेवी कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में ये दुनिया की चौथी कंपनी बन जाएगी। तो आप इस ताकत का या इस खबर का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। कंपनी का जो रेवेन्यू है ये भी लगभग ग्रो सकता है 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ के आसपास भविष्य में। तो आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें, ये सेपरेशन होना, डीमर्ज के पास, लिस्टिंग के पास आकर इनका इतना बड़ा डील इटली में हो जाना, ये कितना बड़ा गेम चेंजर इस कंपनी के लिए साबित भविष्य में हो सकता है या होने वाला है। अब यहाँ पर मार्केट आउटलुक की बात करें, गुड टाइम फॉर सीवी इंडस्ट्री यानी कमर्शियल व्हीकल के लिए काफी अच्छा टाइम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 5% का एनुअल ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में 2025, माफ कीजिएगा, 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन कैटेगरी से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, ई कॉमर्स डिलीवरी की बात करें, और फ्लीट रिप्लेसमेंट साइकिल जो होती है उसके वजह से। और क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में ऑब्वियस सी बात है इन सारी का एक आप बोल सकते हो कनेक्शन नजर आएगा, इसके कारण ये वाला कंपनी को बहुत बढ़िया डिमांड का फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। कंक्लूजन यही है कि बिजनेस साइकिल कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की अब पॉजिटिव बन रही है। इसका फायदा बड़े प्लेयर्स, ब्रांडेड प्लेयर्स, बड़े मार्केट शेयर वाले प्लेयर्स को होगा, जिसमें टाटा मोटर्स ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी एक काफी बड़ा नाम आपको नजर आएगा। तो खबर को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, समरी या कंक्लूजन की बात करें, टीएमएल सीवी यानी टाटा मोटर का जो कमर्शियल व्हीकल का लिस्टिंग यानी कल जो स्टॉक लिस्ट होगा वो कहीं ना कहीं अनलॉक करेगा एक काफी मजबूत वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए।
और इसका जो पोटेंशियल होगा लॉन्ग टर्म का ग्रोथ का वो भी काफी ज्यादा होगा, बिकॉज इनका जो डील आईवी इको के साथ जो हो चुका है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल काफी पॉजिटिव इनको आने वाले समय में भी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और सेक्टर का डिमांड भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है, ये भी इस स्टॉक को कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हमको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउटलुक बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है इस कंपनी के लिए। तो इस स्टॉक को कल के दिन से आप कभी भी इग्नोर करने की गलती ना करें। तो यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिसर्च सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।